नमस्ते नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब प्यारे साथी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यहाँ पे हमने प्री बोर्ड का पेपर लेके आ चुके हैं जो हमारे यहाँ हो चुका है 2026 में। तो प्यारे साथी, अभी भी जिनका प्री बोर्ड नहीं हुआ है साथी, वो अपना पेपर जो है ये तैयार कर ले, क्योंकि यही पेपर हर साल आ रहा है और हर बार आ रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि देखिए, इस पेपर को तैयार करने का एक और भी रीज़न है कि इसे तैयार करेंगे तो एकदम ऐसा ही पेपर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में, यानी कि 18 फरवरी 2026 को। तो साथियों यहाँ पे अभी इसको किस तरीके से हम लोग चलिए इसका पूरा फुल सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 रहेगा, 302 BBF कोड है इसका साथियों, 2025 लिखा है यहाँ पे समान हिंदी, ठीक है। तो साथियों इसका समय कितना दिया गया था, यहाँ पे समय आप 3 घंटे 15 मिनट आप देख सकते हैं। पूर्णांक कितना था साथियों, यहाँ पे 100 नंबर का था पेपर। चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग देर ना करेंगे, खंड का को हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे साथियों। जहाँ पे आपको दिया है ना, पर्दा कहानी के लेखक के साथियों आपको बताना है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है साथी, आपको बताना है। यहाँ पे दिया है कि प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी को दे रखा है ना। यहाँ पे अमरकांत त्रिपाठी जी एक है, उनको दे रखा है, या फिर यशपाल को। तो साथ ही इनमें से आपके जो हो गया है साथियों वो अपना आंसर भी मिलाएंगे। तो इनमें से साथियों राइट आंसर क्या होगा, यशपाल जी होंगे, यानी कि चौथा जो होगा साथियों यशपाल जी होगा राइट आंसर, है ना। अब साथ ही यहाँ पे आता है आपका अगला। अगला क्या बोला साथियों, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है साथ ही आपको बताना है। प्यारे मित्र देखिए, इसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा। उपन्यास का है, कहानी का है, निबंध का है, नाटक का है ना। तो साथियों आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका निबंध, बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे साथियों बताया है आप ये कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है, आपको बताना है। नीड का निर्माण, फिर साथियों नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना इसको है साथियों, या फिर आपके है ना बाण भट्ट की आत्मकथा है, या फिर कलम का सिपाही है, या फिर आपके पथ के साथी है। साथियों आप कहेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा जो होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब साथी यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न ये बोला है साथियों कि वोल्गा से गंगा रचना के लेखक है, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे आपको दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी अज्ञे जी को, है ना, या फिर आपके राहुल को, संस्कृत्यान को, या फिर आपके चतुर्सेन सेन शास्त्री को। तो साथियों यहाँ पे अब देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आप कहेंगे राहुल संस्कृत्यान जो होंगे आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब साथ ही चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को भी देख लेंगे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें रिवीजन होगा। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों, यहाँ पे वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं साथियों, इसमें आपको बताना है ना। यहाँ पे अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है आपके कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है, आपको बताना है ना। आपको यहाँ पे दे रखा है दौलत राम को दे रखा है ना। ज्योति ऋषवर को दे रखा है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी को, या फिर आपके यहाँ पे चौथे में दे रखा है राम प्रसाद निरंजन को दे रखा है। तो इनमें से आपके क्या राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इनके जो राइट आंसर होंगे आपके यहाँ पे साथियों आपके तीसरे जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ज्योतिरीश्वर जो होंगे आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग में लिखी गई है साथियों, आपको बताना है। प्रेम माधुरी लिखा गया है साथियों, क्या प्रेम माधुरी लिखा गया है। तो हाँ जी भैया, प्रेम माधुरी, आप प्रेम माधुरी पे लगा देंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है साथियों, आपको बताना है। साकेत लिखा गया है, उर्वशी लिखा गया है ना, कि सुर सागर लिखा गया, कि बिहारी सतसई लिखा गया है, आपको बताना है साथियों। इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इनके जो राइट आंसर होंगे यहाँ पे आपके बिहारी सतसई जो होंगे ये राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है साथी, यहाँ पे आपके अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है साथियों आपके कि वैदेही वनवास के रचिता है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पे दिए हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, मैथिली शरणगुप्त जी है। तो साथियों इनमें से जो राइट आंसर होंगे आपके ये हो जाएंगे साथी, ये हो जाएंगे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हो जाएंगे।
अब साथी यहाँ पे आता है आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला है साथियों, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु है साथियों, रचना के नायक मनु है, आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है प्रेम पथिक का, झरना का, कमायनी का, है ना, कानन कानन कुसुम का। तो प्यारे साथी इनमें से जो क्या राइट आंसर होंगे, इनके आप कहेंगे कमायनी जो होंगे, जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु हैं साथियों, यहाँ पे ये बताया है, तो आप कहेंगे कि कमायनी के क्या होंगे साथियों, कमायनी के हो जाएंगे। अब जो होगा यहाँ पे आता है आपके, यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सी रचना छायावाद काल में रचित एक शोक गीत है, शोक गीत है, रचित एक शोक गीत है, इसमें शोक गीत पूछा है। तो इसमें से आपके राइट आंसर क्या होंगे, यहाँ पे दे रखा है एनवन राम की शक्ति पूजा, है ना, मौन निमंत्रण को आपको यहाँ पे बताया है साथियों, या फिर आपकी इसमें से बताया है सरोज स्मृति को बताया है, या फिर आपके यहाँ पे चौथे में दे कि नौका विहार, नौका विहार। तो इनमें से आपके क्या राइट आंसर होंगे साथियों, इनमें से आपके हो जाएंगे सरोज स्मृति हो जाएंगे, सरोज स्मृति हो जाएंगी आपकी, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है साथियों, है ना, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है साथी। तो इनमें से आपको देखिए ये कौन से लेखक और कौन से पाठ के, है ना। तो ये रविंद्रनाथ को यहाँ पे दे रखा है साथियों, इनके लेखक है, और यहाँ पे भारतवर्षा पाठ से ये लिया गया, भारतवर्षा पाठ से लिया गया साथियों, और इनके लेखक कौन से, रविंद्रनाथ जी हैं। तो साथी ये पहले ही आपको आंसर में ही, ये क्वेश्चन में ही बता दिया है, इसका आंसर यहाँ पे कहा है साथियों, पढ़ के यहाँ पे उसका उल्लेख करना है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, ये हो जाएंगी अथवा करके ये दे रखा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आता है साथियों आपके ये वाला 4 नंबर वाला, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर देना है। चलिए साथियों यहाँ पे आगे देखते हैं। ये भी अथवा में करके दे रखा है। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़, है ना, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा आपकी कितना होना चाहिए साथियों, 80 शब्दों में, है ना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी को दे रखा है, जयनेंद्र कुमार को दे रखा है, प्रोजे सुंदर रेड्डी जी को दे रखा है। उसके बाद से यहाँ पे आ रखा है साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, है ना। शब्द सीमा कितना, अवधि आपके 80 शब्दों में, है ना, यहाँ पे दे रखा है आपकी। और यहाँ पे दे रखा है गजेंद्रनाथ दास को दे रखा है, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त जी को दे रखा है। यहाँ पे 6वां में क्या बोला है साथियों, यहाँ पे दिया है कि ध्रुव यात्रा अथवा साथियों लाठी कहानी के, है ना, उच्छेद पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा कितना होना चाहिए साथियों, 80 शब्दों में। अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है साथियों कि कर्मनाशय की हार, कर्मनाशय एक साधु था उसकी हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये साथियों बहादुर कहानी और पंचलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब साथी यहाँ पे आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। इसका शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 80 शब्दों में। ये आपके झीला बाई जाता है। तो सत्य के जीत खंड काव्य के आधार पर साथियों हमारे यहाँ के बलिया जिला के तैयार करेंगे, ये वाला सत्य के जीत वाला, ठीक है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आता है साथियों ये प्रश्न क्या बोला है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। संस्कृत में है, हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे अथवा करके ये दे रखा है। यहाँ पे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए साथियों। इसमें आप अनुवाद करेंगे तो 7 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में साथियों प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे साथियों देखिए किसी एक को लिखना है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत आसान तरीका है ये है गुलर का फूल होना। यानी कि साथियों गुलर का फूल होने का मतलब कि अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा दिन के बाद दिखाई दे रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा दिन के बाद दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रह रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब साथी जहाँ पे आता है आपके लिए, है ना,
यहाँ पे दिया है साथियों कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए साथियों। इसे पढ़ना है और पढ़ के इसको उत्तर देना है, अथवा करके यहाँ पे दे रखा है साथियों। यहाँ पे बताया है कि निम्नलिखित शब्द जुगुओं का सही अर्थ चयन करके लिखिए साथियों। यहाँ पे अब आपको चयन करके लिखना है ना। तो साथियों ये किसी एक को, है ना, इनमें से साथियों ये कर ले तो बढ़िया होगा, या फिर दोनों कर ले, दोनों ही, इसमें दोनों ही दिया, सॉरी। अब यहाँ पे दिया साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो दो अर्थ क्या होंगे साथियों, है ना। यहाँ पे दिया है कि अक्षत दे रखा है साथियों, और यहाँ पे राग दे रखा है, पानी दे रखा है, मुद्रा दे रखा है। मुद्रा को साथियों आपको किसी इनमें से साथियों किसी एक को करना है तो एक को ही करेंगे। तो चलिए मुद्रा को हम लोग करते हैं साथियों। यहाँ पे हो जाएगा मुद्रा का नोट, और साथियों पैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएंगे आपके लिए। अब साथियों यहाँ पे आता है साथियों कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए साथियों, है ना। रास्ता दिखाने वाला को साथियों आप क्या कहते हैं, किसी एक को करना है तो यहाँ पे आप कहेंगे पथ प्रदर्शक, है ना। ये आपके लिए पथ प्रदर्शक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों जो बूढ़ा ना हो साथियों अजर कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए साथियों। तो इसको शुद्ध करके लिखना है तो इनमें से आपको क्या हो जाएगा, तुम मेरे साथ मत बात करो, तुम मेरे से मत बात करो। तो इसका क्या होगा, तुम मुझसे मत बात करो, तुम मुझसे मत बात करो। घाव में दवा लगाओ, घाव पर दवा लगाओ, ये हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए, अब यहाँ पे आता है आपके साथियों, यहाँ पे अब बोला है कि शांत रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। बहुत बढ़िया है। तो करुण रस लिखेंगे साथियों, आप करुण रस लिखेंगे तो बढ़िया होगा। और यहाँ पे दिया है कि संदेह अथवा साथियों भिन्नमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो भाई तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना है, चाहे ये लिख ले चाहे ये लिख ले। उसके बाद से यहाँ पे चौपाई अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। मात्रा भी लिखना है भाई, इसमें ध्यान से देखिए अपना। इसमें बताया साथियों, और 13वां में बताया साथियों आपके कि छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए साथियों। ये आपके लिए 6 नंबर में बताया गया, है ना। यहाँ पे बताया साथियों कि लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर, और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए साथियों। तो यहाँ पे ये लिखे चाहे ये लिखे, छात्रवृत्ति पे तैयार करिए, काम हो जाएगा। यहाँ पे अब बताया निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए साथियों। यहाँ पे आपको किस पे लिखेगा, मेरा प्रिय साहित्यकार पे आप लिख सकते हैं साथियों, या फिर आपके राम राज्य पे लिख सकते हैं, चाहे इनमें से कोई भी किसी पे भी आप लिख सकते हैं। संपादक पे साथियों इसे भी आप लिख सकते हैं, किसी पे भी लिख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे ये जो पेपर है पूरा हम लोग देख लिए हैं साथी अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।